हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आप सब लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से हमारी ये छोटी सी यूट्यूब की फैमिली 100K की हो गई है और हमारा सिल्वर प्ले बटन भी आ गया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगी, लेकिन ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से। इसके लिए मैं जितना भी आप लोगों को थैंक यू बोलूँ बहुत ही कम है, बहुत ही छोटा सा शब्द हो जाता है थैंक यू। तो प्लीज़ आगे भी इसी तरह से प्यार और सपोर्ट करते रहिएगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को मेरे साड़ी रीयूज़ की आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए साड़ी रीयूज़ का आइडिया ही लेकर के आई हूँ। मैंने ये ड्रेस पुरानी साड़ी को रीयूज़ से बनाया है। ये पिक्चर है ड्रेस की और इसी से इंस्पायर होकर के मैंने ये वाली ड्रेस बनाई है। सेम बनाने का ट्राई किया है। आप लोग बताइएगा कि सेम बना है कि नहीं बना है, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसे कैसे बनाएंगे। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये लाइनिंग का फैब्रिक लिया है। ये कॉटन लाइनिंग का फैब्रिक है और ये मैंने 3.5 मीटर लिया है। अब मैं आपको साड़ी दिखाती हूँ। तो ये चंदेरी कॉटन की साड़ी है, पूरी 5.5 मीटर की, और पूरी साड़ी प्लेन है। सिर्फ इसमें ऊपर नीचे बॉर्डर है और पल्लू के पोर्शन में बॉर्डर है, और ये जो बॉर्डर है ना ये ऊपर से स्टिच है। तो सबसे पहले बॉर्डर को हम खोल करके अलग कर लेंगे और इसी साड़ी से हम अपना अनारकली कुर्ता और पैंट दोनों बनाएंगे। तो ये देखिए बॉर्डर को मैंने इस तरह से खोल के अलग कर लिया है। अब ये हमारे पास पूरा फैब्रिक प्लेन आ गया है। अब इसमें से सबसे पहले हम पैंट के लिए फैब्रिक को कट करके अलग कर देंगे, वो हम बाद में बनाएंगे। और लाइनिंग की फैब्रिक से भी हम पैंट के लिए फैब्रिक कट करके अलग कर देंगे। इसके बाद जो बचा हुआ लाइनिंग का फैब्रिक था उसको मैंने इस तरह से 2 फोल्ड करके बिछा लिया है। फैब्रिक की बंद साइड मेरी तरफ है। अब ऊपर से फैब्रिक को सीधा करने के लिए हम एक मार्क करेंगे। अब यहाँ पे हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो ये मैंने 7 इंच पे मार्क किया है। आप अपने मेज़रमेंट के हिसाब से करिएगा। और यहाँ से आर्म होल के लिए मार्क करेंगे। ये भी मैंने 7 इंच पे ही किया है। अब इन दोनों मार्क को हम मिला देंगे। अब यहाँ पे हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए जितना भी आपका चेस्ट का मेज़रमेंट है आप उसे 4 से डिवाइड कर लीजिए। तो मेरे केस में 8.5 इंच आता है, और इस तरह से मार्क करके मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब ये जो हमने ऊपर मार्किंग की है यहाँ से हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो जितनी भी आपकी तैयार लेंथ है उसमें 1 इंच प्लस करके मार्क कर लीजिए। तो ये मैंने 15 इंच पे मार्क किया है, और यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस मार्क के ऊपर हम वेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए जितना भी आपका वेस्ट का मेज़रमेंट है पहले आप उसे 4 से डिवाइड कर लीजिए। मेरे केस में 7 इंच आता है, और उसमें 1 इंच हम और प्लस करेंगे डॉट के लिए। तो ये मैंने 8 इंच पे मार्क किया है, और इसको जो हमने ऊपर मार्किंग की है उससे मिला देंगे। और यहाँ पे हम 1 से 2 इंच की अपनी सिलाई मार्जिन ऐड कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे हम आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे हम नेक के लिए मार्किंग करेंगे। तो नेक विड्थ मैंने 3.5 इंच पे मार्क किया है, और नेक लेंथ मैंने 3 इंच लिया है क्योंकि ये बैक का पीस है। और यहाँ से एक बॉक्स बना करके इसके अंदर इस तरह से राउंड नेक का शेप ड्रॉ कर लेंगे, और यहाँ से 1/2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। तो ये हमारे अपर पार्ट के बैक के पीस की मार्किंग हो चुकी है, और इसी मार्क के ऊपर से अब हम इसको कट कर लेंगे। अब यहाँ ऊपर और नीचे दोनों तरफ पहले हम सेंटर मार्क कर लेंगे, और ये जो हमने नेक के लिए मार्किंग की है नेक विड्थ के लिए, यहाँ पे भी हम एक कट लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पे भी हम एक कट लगा के मार्क कर लेंगे। अब हम डॉट के लिए मार्किंग करेंगे। तो बन साइड से 3.5 इंच पे मैंने मार्क किया है, और ऊपर की तरफ 5 इंच पे मार्क करेंगे। ये देखिए जो हमने मार्किंग की थी 3.5 इंच पे, उससे ऊपर की तरफ 5 इंच पे मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी डॉट के लिए मार्किंग है, और यहाँ पे हम एक कट लगा लेंगे। तो ये देखिए बैक के पीस की कटिंग मैंने कर ली है। अब इसको ही रख करके हम फ्रंट के पीस को कट करेंगे। तो ये जो हमारा फैब्रिक बचा हुआ था इसके ऊपर मैंने बैक के पीस को इस तरह से रख लिया है, और इसको ही रख करके अब हम फ्रंट के पीस को कट करेंगे। और इस वाले पीस में भी हम सेंटर को इस तरह से मार्क कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें सेंटर मार्क कर लेना है ऊपर नीचे दोनों तरफ। अब देखिए फ्रंट और बैक दोनों पीस एक दूसरे के ऊपर ही रखा है मैंने, और यहाँ कॉर्नर पे 1 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे और हल्का सा कर्व शेप दे देंगे, और इस मार्क के ऊपर से अब इसको हम कट कर लेंगे। इससे जो हमारे कोने हैं वो लटकेंगे नहीं नीचे की तरफ। अब इसमें से ये जो बैक का पीस है इसको हम हटा देंगे, और फ्रंट के पीस में फ्रंट के आर्म होल का शेप ड्रॉ करके कट कर लेंगे। अब हम फ्रंट में नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे नेक लेंथ मैंने 7 इंच पे मार्क किया है, और जो हमने विड्थ के लिए 3.5 इंच पे मार्क किया था वहाँ से वी नेक बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे वी नेक बना लिया है, और इसी मार्क के ऊपर से हम इसे कट कर लेंगे। नेक कट करने के बाद इसको हम पूरा इस तरह से ओपन करेंगे,
और सेंटर से एक तरफ हमें 5 इंच पे मार्क करना है। तो ये देखिए मेजरिंग टेप को इस तरह से सेंटर में रख करके यहाँ पे मैंने, ये देखिए यहाँ पे मैंने 5 इंच पे मार्क किया है और इस मार्क को 1 इंच ऊपर की तरफ ड्रॉ करके जो हमने नेक बनाया था उसमें मिला दिया है। अब इसी मार्क के ऊपर से हम इसे कट करेंगे। जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ सेम इसी तरह से कट करना है। और ये जो पीस है ये हमारे किसी काम का नहीं है, ये पीस हमारे काम का है। और सेम ऐसा ही हमें एक और पीस कट करना है। तो ये मैंने इसको ही रख करके लाइनिंग की फैब्रिक से सेम ऐसा ही एक और पीस कट कर लिया है और दोनों एक दूसरे के ऊपर इस तरह से आएंगे। तो लाइनिंग की फैब्रिक में फ्रंट और बैक के पीस की कटिंग मैंने कर ली है। अब हम मेन फैब्रिक को कट करेंगे। तो तीनों पीस को मैंने साड़ी के ऊपर रख करके पहले पिन से सिक्योर कर लिया है और अब हम इसको कट करेंगे। तो मैंने सारे पीस को कट कर लिया है और ये हमारा बैक का पीस है। बैक के पीस में मैंने नेक को नहीं कट किया था, तो अब यहाँ पे ये देखिए इस तरह से नेक को पहले हम कट कर लेंगे। अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको मैंने सीधी साइड ऊपर की तरफ रख करके उसके ऊपर जो हमारा लाइनिंग का फैब्रिक था उसको रख करके पिन से सिक्योर किया हुआ है। और अब इसके पूरे नेक पे ये देखिए यहाँ पे हमें स्टिच करना है। ये हमारा बैक का पीस है। अब सेम इसी तरह से हमें फ्रंट के पीस में भी करना है। ये देखिए लाइनिंग की फैब्रिक को, मेन फैब्रिक को मैंने पिन से सिक्योर किया है और इसके पूरे नेक को हम इस तरह से स्टिच करेंगे। और सेम इसी तरह से फ्रंट का जो हमारा दूसरा पीस है उसमें भी हमें करना है। यहाँ पे इस तरह से हमें स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए सारे पीस में मैंने नेक को इस तरह से स्टिच कर लिया है। अब पूरे में हम छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे। ध्यान रखना है हमारी स्टिचिंग नहीं कटनी चाहिए। और अब ये जो लाइनिंग का फैब्रिक है इसको हम बैक साइड पे टर्न करेंगे और ये हमारा नेक बन करके कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगा। अब सेम इसी तरह से हमें फ्रंट के पीस को भी तैयार करना है। तो ये देखिए फ्रंट के पीस में भी मैंने नेक को इस तरह से स्टिच कर लिया है। अब पूरे नेक पे हम छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे और ये जो हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है इसको बैक साइड पे टर्न कर लेंगे। दोनों पीस में हमें सेम इसी तरह से करना है। नेक बनाने के बाद अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करके बराबर कर लेंगे। अब जो हमने डॉट के लिए मार्किंग की थी उसे हमें स्टिच करना है। तो ये जो बैक का पीस है इसमें जो हमने डॉट के लिए मार्किंग की थी वहाँ से इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और ट्रायंगल शेप में हम इसे स्टिच करेंगे जैसे हम अपने ब्लाउज़ में करते हैं। अब हम फ्रंट में भी डॉट बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रंट में जो हमने सेंटर के लिए कट लगाया था वहाँ से हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। ध्यान रखना है जो हमने सेंटर के लिए कट लगाया था वहाँ से हमें 3.5 इंच पे मार्क करना है, बिल्कुल किनारे से नहीं करना है। और ऊपर से हमें 9.5 इंच पे मार्क करना है और इन दोनों मार्क को अब हम मिला देंगे और यहाँ पे हम डॉट स्टिच करेंगे जैसे हमने बैक के पीस में किया था। फ्रंट के दोनों पीस में हमें डॉट इसी तरह से बनाना है। तो ये हमारे फ्रंट के दोनों पीस हैं जिसमें मैंने डॉट को स्टिच कर लिया है। अब ये जो हमने सेंटर में कट लगाया था दोनों पीस में, दोनों को ये देखिए सेंटर को सेंटर से मिला करके रखेंगे और दोनों पीस को एक दूसरे के ऊपर रख करके पहले हम पिन से सिक्योर कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम बैक के पीस को रखेंगे और दोनों पीस की सीधी साइड अंदर की तरफ है। बैक के पीस में भी मैंने इस तरह से डॉट को बना लिया है। अब दोनों पीस को बिल्कुल बराबर से करके रखेंगे और शोल्डर स्टिच करेंगे। तो शोल्डर स्टिच करने के लिए ये देखिए दोनों शोल्डर को मैंने बिल्कुल बराबर से करके रखा है। अब ये जो बैक के पीस में लाइनिंग का फैब्रिक है इसको हम इस तरह से खोलेंगे और पलट के फ्रंट की तरफ कर लेंगे। जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ सेम इसी तरह से करना है। बैक के पीस में जो लाइनिंग का फैब्रिक है उसको आगे की तरफ घुमा लेना है और यहाँ से दोनों पीस को बिल्कुल बराबर से करके पहले हम पिन से सिक्योर कर लेंगे। अब सेम इसी तरह से दूसरी तरफ के भी शोल्डर को हमें अटैच करना है। तो ये देखिए दोनों शोल्डर को यहाँ से बिल्कुल बराबर से करेंगे और जो बैक के पीस में लाइनिंग का फैब्रिक है उसको इस तरह से घुमाएंगे जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ और इस तरह से घुमा करके उसको पीछे कर लेंगे और बिल्कुल बराबर से करके इसको हम पिन से सिक्योर करके यहाँ पे स्टिच करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे स्टिच कर लिया है। अब ये जो दोनों पीस है इसको इस तरह से पकड़ के जब हम खींचेंगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहाँ पे ये हमारा शोल्डर अटैच हुआ है फ्रंट और बैक दोनों से। और शोल्डर अटैच करने के बाद कुछ इस तरह से ये हमारा फ्रंट और बैक दिखाई दे रहा है। स्लीव्स कट करने के लिए मेन फैब्रिक से मैंने यहाँ पे इस तरह से 2 पीस लिया है और दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है। अब इसको एक बार इस तरह से फोल्ड करेंगे। वन साइड मेरी तरफ है। अब सबसे पहले हम लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो जितनी भी आपको स्लीव्स की तैयार लेंथ रखनी है उसमें 1 इंच प्लस करके मार्क कर लीजिए। यहाँ पे मैंने 21 इंच पे मार्क किया है और यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इस मार्क से नीचे की तरफ हमें 3 इंच पे मार्क करना है और यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब ये देखिए ऊपर जो हमने मार्किंग की थी वहाँ पे मेजरिंग टेप को इस तरह से रखेंगे और इस तरह से तिरछा करते हुए नीचे जो हमने मार्किंग की है वहाँ पे ले जाएंगे और जितना भी आपने आर्म होल के लिए मार्क करना है उतना मार्क कर लीजिए। यहाँ पे मैंने 7.5 इंच पे मार्क किया है।
और यहाँ पे नीचे की तरफ हम अपनी कलाई की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 5 इंच पे मार्क किया है। अब ये जो हमने ऊपर मार्किंग की है और नीचे मार्किंग की है, दोनों को अब हम यहाँ पे मिला देंगे। अब यहाँ पे ये जो हमने ऊपर मार्किंग की थी, यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से हम बाजू की गोलाई का शेप देंगे, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। अब ये जो हमने मार्किंग की है, इससे 1/2 इंच अंदर की तरफ हम फ्रंट के बाजू की गोलाई की मार्किंग करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे हम अपनी सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे 1 से 2 इंच की। तो ये देखिए ये हमारी मार्किंग हो गई है। अब इसी मार्क के ऊपर से हम इसको कट करेंगे। तो पहले मैंने जो बाहर मार्किंग की है उसको कट करेंगे। इसके बाद इसमें से 2 पीस को पकड़ के इस तरह से खोलेंगे और फ्रंट में जो आर्म होल का शेप के लिए हमने मार्क किया है उसको भी कट कर लेंगे। अब इसको हम अपर पार्ट में ज्वाइन करेंगे। तो फ्रंट के कट को फ्रंट की तरफ रखेंगे, ये देखिए इस तरह से मिला के रखेंगे और स्लीव्स को फिर इस तरह से पलटेंगे और पूरे आर्म होल पे बिल्कुल बराबर से करते हुए स्लीव्स को हम स्टिच करेंगे। सेम इसी तरह से हमें दूसरी वाली स्लीव्स को भी करना है। तो ये देखिए दोनों तरफ की स्लीव्स को मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया है। अब पूरी नेक पे हम लेस अटैच करेंगे। मैंने यहाँ पे ये ब्लैक कलर की लेस ली है, आप अपनी पसंद की कोई भी लेस ले सकते हैं। अब ये जो फ्रंट का नेक है वहाँ से हम इसको अटैच करना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, सेम इसी तरह से नेक के ऊपर इसको रखते जाएंगे और पूरे में घुमाते हुए हम इसे स्टिच करेंगे। फ्रंट से हम इसे स्टिच करना स्टार्ट करेंगे और बैक से घुमाते हुए फिर से हम इसे फ्रंट में लाएंगे और इसे स्टिच करेंगे। आप यहाँ पे हैंड स्टिच भी कर सकते हैं या फिर आप इसके ऊपर मशीन भी चला सकते हैं। तो पहले मैं इसे स्टिच कर लेती हूँ। तो पूरे नेक लाइन पे मैंने इस तरह से लेस को स्टिच कर लिया है। फ्रंट से लगाना स्टार्ट किया है और बैक से घुमाते हुए फिर से फ्रंट में लाया है। और ये जो अंदर वाला पार्ट हमारा होगा उसमें मैंने पूरा नीचे तक लेस को नहीं स्टिच किया है। और ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। बैक से ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। बैक में आपको बहुत ही लूज़ सा इसे स्टिच करना है। अब ये जो हमारी स्लीव्स है इस पे भी हमें लेस लगाना है, लेकिन उससे पहले हमें इसे हेम करना है। तो ये देखिए स्लीव्स के किनारों को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम इसे एक बार स्टिच कर लेंगे। दोनों तरफ की स्लीव्स को इसी तरह से डबल फोल्ड करके पहले हमें इसे स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे दोनों तरफ की स्लीव्स को डबल फोल्ड करके मैंने स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पे हम लेस अटैच करेंगे। तो यहाँ पे मैं 2 टाइप की लेस को यहाँ पे स्टिच करने वाली हूँ। सबसे पहले ये जो हमने नेक पे लेस लगाया था उसको यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और स्टिच करेंगे। इसके ऊपर थोड़ी सी ये मैंने ब्रॉड लेस ली है और इसको रख करके भी स्टिच करेंगे और फिर से ये पतली वाली लेस को रख करके स्टिच करेंगे। दोनों स्लीव्स में हमें सेम इसी तरह से करना है। तो ये देखिए दोनों तरफ की स्लीव्स पे इस तरह से मैंने लेस को स्टिच कर लिया है। अब हम साइड स्टिच लगाएंगे। तो ये देखिए ये वाला जो पीस है ये अंदर की तरफ जाएगा और जिसमें हमने नीचे तक लेस लगाया है वो ऊपर की तरफ आएगा। अब दोनों पीस में जो हमने सेंटर मार्क किया था, ये देखिए यहाँ पे ये जो हमने सेंटर मार्क किया है, सेंटर को सेंटर से मिला के रखेंगे और इसको पहले हम पिन से सिक्योर करेंगे। इसके बाद ये जो हमारा फ्रंट का पीस है और जो बैक का पीस है दोनों को बिल्कुल बराबर से करके एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। अब यहाँ से ये देखिए स्लीव्स को इस तरह से बिल्कुल बराबर से करते हुए ऊपर से लेकर के नीचे तक हम पूरा स्टिच करेंगे और सेम इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी करना है। स्लीव से दोनों पीस को बिल्कुल बराबर से करेंगे, आर्म होल की स्टिच को बिल्कुल इस तरह से मिला के रखेंगे और पूरा नीचे तक हम इसको स्टिच कर लेंगे। साइड की स्टिच मैंने लगा ली है और ये हमारा अपर पार्ट तैयार हो गया है। अब हम कलियों की कटिंग करेंगे। ध्यान रखना है कि अपर पार्ट तैयार करने के बाद ही हमें कलियाँ कट करनी है। ऐसा क्यों, ये मैं अभी आपको बताऊंगी। अब देखिए ये जो हमारा अपर पार्ट है इसमें जो फ्रंट का पीस है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होकर के आएगा। तो यहाँ पे हमें वेस्ट का मेज़रमेंट फिर से लेना होगा, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ इस तरह से। ये देखिए मेजरिंग टेप को यहाँ पे जो हमारा पीस ऊपर की तरफ आएगा वहाँ से मेजरिंग टेप को रखेंगे और इस तरह से मेज़र करेंगे पूरी वेस्ट लाइन को। अब ये जो पीस हमारा अंदर की तरफ आएगा इसमें हम पूरा मेज़र नहीं करेंगे। जो हमने सेंटर के लिए कट लगाया था, ये देखिए यहाँ पे हमने सेंटर के लिए कट लगाया है, यहाँ तक मेज़र करेंगे और ये मेरे केस में 36 इंच आ रहा है। सेम इसी तरह से आपको भी करना है। अब हम कलियों का मेज़रमेंट निकालेंगे। तो अपर पार्ट में जो हमने वेस्ट का मेज़रमेंट लिया है वो है 36 इंच और यहाँ पे हम 16 कलियाँ कट करेंगे। तो 36 को हम 16 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने पे ये जो हमारा आएगा वो 2.25 इंच आएगा। अब इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे स्टिचिंग के लिए, तो ये हमारा हो जाएगा 3.25 इंच। अब जो हमारी कलियां हैं वो सेंटर से फोल्ड होंगी, तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे और इसके बाद ये जो आएगा मेज़रमेंट वो आएगा 1.625 इंच। यहाँ पे हम इसे 1.6 इंच मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो हम कलियों का मेज़रमेंट लेंगे वो 1.6 इंच लेंगे।
अब देखिए ये जो हमारी साड़ी है इसमें से पैंट के लिए और अपर पार्ट के लिए फैब्रिक कट करने के बाद इतना फैब्रिक बचा हुआ है, इसे मैंने पूरा सीधा कर लिया है। अब इस पूरे फैब्रिक से हम कलियाँ कट करेंगे। तो इसको पहले मैंने एक बार फोल्ड किया है और इसके बाद एक और बार फोल्ड करके ये देखिए ये जो हमारा फैब्रिक है इस टाइम पे 4 फोल्ड हो गया है। बिल्कुल बराबर से इसको फोल्ड करना है। ये देखिए फैब्रिक हमारा यहाँ पे इस तरीके से 4 फोल्ड है। अब इसको एक और बार फोल्ड करेंगे और ये हमारा फैब्रिक जो है 8 फोल्ड हो जाएगा और इसको फिर से एक और बार फोल्ड करेंगे। अब ये जो हमारा फैब्रिक है वो 16 फोल्ड हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये जो फैब्रिक है वो 16 फोल्ड है। जितनी कलियाँ आपको कट करनी है उतना फोल्ड यहाँ पे आपको करना है फैब्रिक को और इसको बिल्कुल बराबर से कर लेना है। तो ये मैंने इसको बिल्कुल बराबर से करके पिन से सिक्योर कर लिया है और यहाँ से हम एक लाइन मार्क करेंगे ताकि जो हमारा फैब्रिक ऊंचा नीचा हो वो निकल जाए और इस मार्क से हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो जितनी भी आपकी तैयार लेंथ है उसमें से आपको 5 इंच माइनस कर देना है क्योंकि 5 इंच का नीचे हम बॉर्डर अटैच करेंगे। तो यहाँ पर इसकी लेंथ 35 इंच आती है और उसमें 1 इंच और प्लस करके ये मैंने 36 इंच पर मार्क किया है और यहाँ से एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। अब ये जो हमने मार्किंग की है यहाँ पर हम कलियों के लिए मार्किंग करेंगे। तो ये देखिए मेजरिंग टेप को इस तरह से रखेंगे और 1.6 इंच पे मार्क करेंगे। तो ये मैंने एक कॉर्नर पे 1.6 इंच पे मार्क किया है। अब देखिए यहाँ पे दूसरे कॉर्नर पे सेम इसी तरह से फिर से हमें 1.6 इंच पे मार्क करना है जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। अब ये दोनों कॉर्नर पे जो हमने मार्किंग की है उसको ये देखिए इस तरह से ट्रायंगल शेप में मिलाएंगे और ये हमारी मार्किंग हो चुकी है। तो अब हम इसको कट कर लेंगे। सबसे पहले ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके निकालेंगे। इसके बाद ये जो हमने ट्रायंगल शेप में मार्क किया है कलियों के लिए इसको कट करेंगे और ये जो ऊपर मार्किंग की थी इसको भी कट कर लेंगे। तो ये देखिए कलियाँ मैंने कट कर लिया है और यहाँ पे एक तरफ से ये 8 कलियाँ कट हुई हैं। कट करने के बाद ये 8 कलियाँ हमारी एक तरफ से निकली हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक तरफ से ये हमारी 8 कलियाँ निकली हैं और 8 कलियाँ हमारी दूसरी तरफ से निकली हैं। दूसरी तरफ से 7 कलियाँ तो हमारी पूरी कट हुई हैं लेकिन एक कली जो हमारी है वो सेंटर से कट है। तो आप इसे चाहें तो पहले ज्वाइन कर लीजिए या फिर इसमें से एक कली को हम स्टार्टिंग में रखेंगे और एक कली को लास्ट में रखेंगे। अब कलियों को कैसे ज्वाइन करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरह से कलियों को पहले हम रखेंगे और अब एक कली को दूसरी कली के ऊपर रखेंगे जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। ये देखिए दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ है और यहाँ अब दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख करके हम स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ से ये ज्वाइंट हो जाएगा। सेम इसी तरह से फिर आगे वाली कली को दूसरी वाली के ऊपर रखेंगे और यहाँ से फिर से इसको ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए 2 कलियों को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हम स्टिच करते जाएंगे। सेम इसी तरह से सारी कलियों को हमें यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर रख करके स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारी कलियों को इस तरह से स्टिच कर लिया है। अब इसको हम अपर पार्ट में ज्वाइन करेंगे। अब ये जो स्कर्ट का पार्ट हमने तैयार किया है इसमें अपर पार्ट में ज्वाइन करना है। तो ये देखिए जो ऊपर वाला पीस है इसमें तो स्टार्टिंग से ज्वाइन होगा और जो पीस हमारा नीचे की तरफ है इसमें जो हमने ये सेंटर में कट लगाया था यहाँ तक हमें कलियों को ज्वाइन करना है। तो पहले दोनों को मेज़र करके देख लेते हैं। तो अपर पार्ट को मैंने इस तरह से खोल के रखा है और ये जो हमारा स्कर्ट का पार्ट है इसको भी हमने खोल के रखा है। अब ये जो फर्स्ट कली है उसको हम इस तरह से थोड़ा सा डबल फोल्ड करके स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे इसी तरह से मैंने इसे डबल फोल्ड कर लिया है और अब ये देखिए अपर पार्ट में इस तरह से दोनों पीस को बिल्कुल बराबर से करते जाएंगे और मेज़र करेंगे कि ये छोटा बड़ा है कि बिल्कुल बराबर है। तो ये देखिए यहाँ पे दोनों पीस हमारा जो है ये जो हमने यहाँ पे मार्क लगाया था ऊपर वाले पीस में वहाँ तक बिल्कुल बराबर आ रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। ये देखिए ये जो हमने मार्क लगाया था यहाँ तक ये हमारा स्कर्ट का पीस है और इतना जो एक्स्ट्रा है ये यहाँ से डबल फोल्ड होगा। तो दोनों पीस हमारा बिल्कुल बराबर है। अब ये जो हमारा स्कर्ट का पार्ट है इसमें दोनों तरफ पहले हम डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेते हैं। तो ये देखिए जो स्टार्टिंग का पोर्शन है यहाँ पे मैंने ये जो हाफ़ वाली कली थी उसे अटैच किया है। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट है। अब इसको यहाँ पे हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और स्टिच कर लेंगे। सेम इसी तरह से दूसरी तरफ वाली कली को भी करना है। अब ये जो हमारा घेरा है उसमें हमें बॉर्डर अटैच करना है। तो यहाँ पे मैंने ये ब्लैक कलर का फैब्रिक लिया हुआ है। अब जो हमारी बॉर्डर की विड्थ है वो है 5 इंच तैयार और बॉर्डर को हम डबल फोल्ड करके लगाएंगे। तो यहाँ पे जो हम स्ट्रिप कट करेंगे उसकी विड्थ हम 11 इंच लेंगे क्योंकि हाफ इंच हमारी स्टिचिंग में जाएगा। तो ये जो हमारा फैब्रिक है उसमें से हम स्ट्रिप कट करेंगे जिसकी विड्थ हम 11 इंच लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 11 इंच की ये स्ट्रिप कट कर ली है। अब सबको हम ज्वाइन करके एक लंबी सी स्ट्रिप बनाएंगे। जितना हमारा घेरा है उतनी लंबी हमें यहाँ पे स्ट्रिप चाहिए।
तो ये देखिए 2 स्ट्रिप को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख करके हम स्टिच करेंगे। सेम इसी तरह से बाकी सारी स्ट्रिप को भी हम अटैच कर लेंगे। तो ये मैंने सारी स्ट्रिप को इस तरह से अटैच कर लिया है और एक तरफ से नीचे से डबल फोल्ड करके स्टिच कर दिया है पूरे में। अब ये जो हमने बॉर्डर तैयार किया है उसको पूरे घेरे के किनारे पे हमें अटैच करना है। तो ये देखिए ये जो हमारा स्कर्ट का पार्ट है इसकी उल्टी साइड को मैंने ऊपर की तरफ रखा है। ये देखिए इसकी उल्टी साइड ऊपर की तरफ है और ये जो हमने बॉर्डर तैयार किया है इसकी भी उल्टी साइड ऊपर की तरफ है। और यहाँ से दोनों को ये किनारे को बिल्कुल बराबर से करते हुए हम एक पैर की स्टिच लगाएंगे पूरे में। पूरे किनारे पे हमें बॉर्डर को इसी तरह से रख करके स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए पूरे किनारे पे इस तरह से मैंने बॉर्डर को स्टिच कर लिया है। अब इसको हम सीधी साइड पे टर्न करेंगे। ये घेरा हमारा सीधी साइड पे है और ये जो हमारा बॉर्डर है उसको सेंटर से फोल्ड करेंगे। बॉर्डर के नीचे वाले किनारों को हमने पहले ही डबल फोल्ड करके स्टिच कर लिया था। अब ये देखिए इसको इसके ऊपर रखेंगे, जो हमने स्टिचिंग की है बिल्कुल उसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। अब यहाँ पे इसे हमें डबल फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसे हमने पहले ही फोल्ड करके स्टिच किया हुआ है। तो बस अब इसके किनारे पे इसको इस तरह से रखते जाएंगे और स्टिच करते जाएंगे पूरे में। तो ये देखिए पूरे बॉर्डर को इस तरह से डबल फोल्ड करके मैंने स्टिच कर लिया है और दोनों तरफ से कितनी अच्छी फिनिशिंग आई हुई है। और इनके किनारों को भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको मैंने अंदर की तरफ फोल्ड करके किनारों को भी स्टिच कर दिया है दोनों तरफ से। अब दोनों पीस को हमें ज्वाइन करना है। तो ये देखिए अपर पार्ट का जो पीस ऊपर की तरफ आएगा यहाँ से हम घेरे को लगाना स्टार्ट करेंगे। तो अपर पार्ट को मैंने पूरा खोल करके रखा है और इसकी सीधी साइड को मैंने ऊपर की तरफ रखा है। जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ सेम इसी तरह से रखना है। इसके बाद हम स्कर्ट वाले पीस को लेंगे और जो हमारा स्कर्ट का पीस है उसकी उल्टी साइड ऊपर की तरफ है। और ये देखिए यहाँ पे अब दोनों पीस को बिल्कुल बराबर से करते हुए हम स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे दोनों पीस को बिल्कुल बराबर से करते हुए पहले मैं पिन से सिक्योर कर ले रही हूँ। तो ये दोनों पीस को मैंने पिन से सिक्योर कर लिया है। अब पूरे में एक बार पहले हम स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों पीस को एक साथ रख करके स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पे ये देखिए जो अंदर वाला पोर्शन है स्टार्टिंग का, वहाँ पे ये इतना खुला हुआ है, स्टिच नहीं हुआ है। तो इसको हेम करने के लिए मैंने यहाँ पे ये स्ट्रिप कट की है। अब जहाँ पे दोनों पीस को रख करके हमने स्टिच किया है सेम उसके ऊपर ये फैब्रिक का जो पीस हमने कट किया है उसको रखेंगे। जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ सेम इसी तरह से ये देखिए इसके ऊपर इस तरह से इसको रखते जाएंगे और पूरे में रखते हुए हम इसे स्टिच कर लेंगे। पूरा लास्ट तक हमें इसे स्टिच करना है। ये देखिए बिल्कुल इसके ऊपर रखते जाएंगे और इसको स्टिच करते जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे स्टिच कर लिया है। अब इसको इस तरह से खोलेंगे और ये जो स्ट्रिप हमने अटैच की है इसको डबल फोल्ड करके हम हैंड स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले इसके किनारों को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। ये देखिए जो इसके किनारे हैं इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और ऊपर से इसको हम डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पे डबल फोल्ड करके हम हैंड स्टिच कर लेंगे। तो ये सब करके इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इसको डबल फोल्ड करके मैंने स्टिच कर लिया है और पूरी वेस्ट लाइन पे इस तरह से लेस को भी अटैच कर लिया है। जहाँ तक हमने कलियाँ लगाई हैं वहीं तक ये मैंने लेस को अटैच किया है। जो पार्ट हमारा ऊपर की तरफ आएगा उसमें मैंने पूरा स्टार्टिंग से लेस को इस तरह से लगाना स्टार्ट किया है और बैक से घुमाते हुए जो पार्ट हमारा अंदर की तरफ आएगा उसमें जहाँ तक मैंने कलियों को ज्वाइन किया है वहाँ तक लेस को लगाया है। स्लीव्स कुछ इस तरह से बन करके तैयार हुई है। अब मैं बताती हूँ कि इसको पहनना कैसे है। तो ये देखिए ये वाला पोर्शन हमारा अंदर की तरफ आएगा और ये ऊपर की तरफ आएगा। अब ये जो हमारा अंदर वाला पोर्शन है ये देखिए ये जो पोर्शन हमारा ऊपर की तरफ आएगा उसमें मैंने इस तरह से हुक लगाया है और जो पोर्शन हमारा अंदर की तरफ आएगा उसमें मैंने आइज़ बनाई है। अब ये देखिए ये जो हुक है इसको यहाँ पे इस तरह से बंद करेंगे और यहाँ पे भी मैंने हुक लगाया है, इसको भी यहाँ पे इस तरह से बंद कर लेंगे। यहाँ पे मैंने आइज़ बनाया हुआ है। तो आप अपनी फिटिंग के हिसाब से हुक और आइज़ लगा सकते हैं। इसके बाद नेक पे भी मैंने ये देखिए यहाँ पे हुक लगाया है और यहाँ पे आइज़ बनाई है। तो इस तरह से इसको भी हम बंद कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से ये हमारा पैटर्न बन करके तैयार हुआ है। और बंद करने के बाद ये देखिए यहाँ से ये जो हमारी स्लिट है कुछ इस तरह से दिखाई देगी। बैक से ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है और आप इसका फ्लेयर देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर सा इसका फ्लेयर आया हुआ है। और पहनने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह से ये हमारी ड्रेस का लुक आ रहा है। मैंने सेम बनाने का ट्राई किया है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ड्रेस सेम बनी है या नहीं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल के बटन को हिट कर दीजिए। ड्रेस कैसी बनी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सेम बनी है कि नहीं ये भी बताइएगा। और इसके साथ का जो पैंट है ये देखिए ये मैंने बनाया हुआ है और इसी साड़ी की फैब्रिक से ही बनाया है। जल्दी इसकी कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो भी मैं अपलोड कर दूँगी।
नेक्स्ट वीडियो में आप लोग क्या देखना चाहते हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जल्द मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।